हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्क्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारी जनरल साइंस की थर्ड क्लास है। जिन्होंने मेरी पिछली 2 क्लासेस अटेंड नहीं करी है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन आयरन नेल गेट्स रस्टेड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म। जब आयरन नेल जो होती है रस्ट हो जाती है, उस पर रस्ट क्या होता है, जंग लग जाता है, तो जो आयरन ऑक्साइड जो फॉर्म करता है उससे क्या होता है, उससे मतलब इसका वेट इंक्रीज हो जाता है आयरन नेल का, या डिक्रीज होता है, या सेम रहता है, आपको ये बताना है। राइट। अब हम बात करते हैं आयरन नेल। आयरन नेल पे क्या लग जाता है, रस्ट। फर्स्टली रस्ट होता क्या है, रस्ट हमारे पास क्या है, रस्ट हमारे पास क्या होता है, जंग, जिसको आप जंग कहते हैं। राइट। जो किसी चीज़ पे लग जाता है, इतनी मतलब आयरन का, इट इज़ द corrosion of iron. Right. corrosion of iron. Rust is called corrosion of iron. रस्ट हमारे पास अगर इसका केमिकल फॉर्मूले की बात की जाए तो वो होता है Fe2O3.XH2O। कई बार आपके से केमिकल फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, दैट इज़ Fe2O3XH2O। इट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। और कोरिजन ऑफ आयरन ऑक्साइड, जब हमारे पास क्या बनता है, आयरन की कोरिजन होती है। रस्ट मतलब होता है कोरिजन ऑफ आयरन, और उससे क्या फॉर्मेशन होती है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इज Fe3O4। आयरन ऑक्साइड आपके पास क्या होता है, Fe3O4 इज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और रस्ट की फॉर्मेशन, उससे क्या होता है, जो आयरन नेल होता है उसका वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। राइट। इसका वेट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इट्स वेट इंक्रीजेस, इसका वेट इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है। रस्टिंग क्या होती है, रस्टिंग होती है आयरन का कोरिजन होना। कोरिजन होना किसकी प्रेजेंस में, मतलब रिएक्शन होता है आयरन का विद ऑक्सीजन। राइट। इट इज़ द रिएक्शन ऑफ आयरन किसके साथ, प्लस ऑक्सीजन के साथ। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास रस्ट की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ आयरन को कोरिजन, मतलब ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है आपके पास Fe2O3XH2O। और जो आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन बनती है दैट इज़ Fe3O4। उससे क्या हो जाता है, जो आयरन नेल होती है उसका वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। राइट। उसका वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ। अब हम बात करें गैल्वेनाइज आयरन। अब गैल्वेनाइज का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइज आयरन जो होता है उसमें जो शीट्स होती है उसमें किसकी कोटिंग होती है, उसमें कोटिंग होती है जिंक की। और जिंक का आपके पास सिंबल क्या होता है, दैट इज़ Zn। उसी तरह से आयरन, आयरन जो हमने बात करी अभी उसका सिंबल क्या होता है, Fe। कई बार सिंबल्स भी पूछ ले जाते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ जिंक। उनमें किसकी कोटिंग की जाती है, जिंक की। राइट। जिंक कोटिंग टू स्टील में की जाती है, आयरन में की जाती है, ताकि उसमें क्या हो सके, वो गैल्वेनाइज हो सके। गैल्वेनाइज का मतलब क्या होता है, टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। टू प्रोटेक्ट आयरन, आयरन को किससे प्रोटेक्ट करना, अभी हमने बात करी रस्ट से। राइट। आयरन को रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज़ किया जाता है, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। राइट। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ रस्टिंग जिंक। किसकी कोटिंग हो जाती है हमारे पास, जिंक की कोटिंग की जाती है इसमें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ। जो वाटर में जो हार्डनेस होती है, फर्स्टली हमारे पास जो वाटर होता है, वाटर में 2 टाइप्स की हार्डनेस होती है। फर्स्ट वन इज़ परमानेंट, एक तो परमानेंट होती है, और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, दैट इज़ टेम्परेरी। दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, टेम्परेरी। एक हमारे पास होती है परमानेंट हार्डनेस, दूसरी होती है टेम्परेरी हार्डनेस। ये जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है इसको रिमूव हम सिंपली कर सकते हैं किससे, बॉइलिंग के थ्रू, रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। ये कैसे रिमूव की जाती है, ये बॉइलिंग से रिमूव की जाती है इजीली। राइट। और जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस होती है ये किससे रिमूव की जाती है, इट इज़ रिमूव्ड, ये कैसे रिमूव की जाती है, बाय, किससे रिमूव की जाती है, बाय वॉशिंग सोडा। किससे रिमूव की जाती है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, Na2CO3, जिसको और क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। उसमें किसकी एडिशन की जाती है, सोडियम कार्बोनेट की, दैट इज़ Na2CO3, जिसका केमिकल फॉर्मूला है और जिसका अदर नेम क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा।
कई बार आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, दैट इज़ Na2CO3, राइट। और हार्डनेस हमारे पास वाटर की कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, टेम्परेरी एंड द सेकेंड वन इज़ परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस किसके थ्रू रिमूव की जाती है, सिंपली बाय बॉइलिंग से, एंड परमानेंट हार्डनेस किससे रिमूव की जाती है, बाय एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, Na2CO3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज सोडा वाटर कंटेन्स। ये जो सोडा वाटर होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, राइट क्या होता है उसमें, दैट इज सोडा वाटर कंटेन्स CO2। इजीली क्या होती है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, और इसको हम कह सकते हैं दैट इज़ कार्बोनिक एसिड। उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड। सोडा वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और जिसमें कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंट होता है। अगर आपसे पूछा गया है कि सोडा वाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, दैट इज़ कार्बोनिक एसिड। क्लियर है। और अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी हमारी सोडा वाटर की बॉटल्स होती हैं, जब हम उनको ओपन करते हैं तो एक फिज को जो साउंड आता है वो किस वजह से आता है, दैट इज़ ड्यू टू दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बॉटल से बाहर निकलती है, उसकी वजह से ये क्या होता है, ये साउंड, फिज का जो साउंड आता है, राइट, जिसको कार्बोनेटेड वाटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर किसको कहा जाता है, सोडा वाटर को कार्बोनेटेड वाटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो फिज साउंड आता है बॉटल्स का वो किसकी वजह से आता है, वो आता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज़ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सी होती है, लाफिंग गैस होती है आपके पास N2O, दैट इज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको क्या कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। ये आपकी होती है लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। और इस गैस को क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है। जब इस गैस को स्मेल किया जाता है तो जो पर्सन जो है लाफ करता रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है, लाफिंग गैस है। बैलून्स आर फिल्ड विद, ये जो बैलून्स होते हैं जो किससे फिल्ड होते हैं, मतलब उनमें कौन सी गैस भरी होती है, जनरली जो फिल्ड की जाती है दैट इज़ हीलियम। कौन सी गैस फिल की जाती है, हीलियम, सिंबल इज़ Ha, राइट। हीलियम गैस फिल की जाती है, क्यों की जाती है, बिकॉज इट इज़ लाइटर देन एयर। ये क्या होती है, हवा से हल्की होती है, इस वजह से बैलून्स ऊपर उठते हैं हवा में। क्यों उठते हैं, बिकॉज हीलियम गैस क्या होती है, हल्की होती है। ये आपका क्वेश्चन रीज़न पूछा जाए तो दैट इज़ लाइटर देन एयर, और कौन सी गैस फिल की जाती है, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज़ क्वाइनेज मेटल। क्वाइनेज मेटल कौन सा होता है, क्वाइनेज मेटल इज़ जो किससे मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस सिल्वर प्लस गोल्ड, राइट। जो किससे बना होता है, कॉपर प्लस सिल्वर प्लस गोल्ड। दोज मेटल्स आर कॉल्ड क्वाइनेज मेटल्स। क्लियर हो गया। क्वाइनेज, CO, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड से मिलकर जो मेटल्स बने होते हैं उन मेटल्स को कहा जाता है क्वाइनेज मेटल। कॉपर का आपका सिंबल होता है Cu, सिल्वर का Ag, और गोल्ड का सिंबल इज Au, राइट। सिंबल्स भी पूछ लिए जाते हैं, सिंबल ऑफ कॉपर इज Cu, सिल्वर Ag एंड गोल्ड का Au। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज विच मेटल पॉल्यूट द एयर ऑफ अ बिग सिटी। कौन सा मेटल मोस्टली जो बिग सिटीज़ को पॉल्यूट करता है, दैट इज लेड। और लेड का हमारा सिंबल होता है Pb, सिंबल ऑफ लेड इज Pb, कैपिटल P स्मॉल b, राइट। सिंबल्स इस तरह से लिखे जाते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल में और उनका साथ वाला जो लेटर आता है वो स्मॉल में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज बेल मेटल। अब ये बेल मेटल क्या होता है, बेल मेटल इज़ एन एलॉय। पिछली क्लास में भी हमने एलॉयज़ की बात करी थी, राइट। तो बेल मेटल हमारे पास क्या होता है, बेल मेटल इज़ एक तरह से जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज़ अ मिक्सचर ऑफ किसका होता है, कॉपर प्लस किसका, टिन का, राइट। कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है ब्रॉन्ज। बेल मेटल भी एक तरह का ब्रॉन्ज ही होता है, बट इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी है वो चेंज हो जाती है। दैट इज़ 78% कॉपर होता है इसमें, किसमें, बेल मेटल में, एंड 22% क्या पाया जाता है, टिन पाया जाता है। दैट इज़ नोन एज बेल मेटल। बेल मेटल विद हाईएस्ट टिन कंटेंट। इसमें जो टिन का कंटेंट होता है वो थोड़ा हाईएस्ट हो जाता है, राइट। उसको क्या कहा जाता है, बेल मेटल कहा जाता है। ये भी ब्रॉन्ज की एक फॉर्मेशन, मतलब ब्रॉन्ज को ही समहाउ बेल मेटल कहा जाता है, जिसमें कॉपर एंड टिन पाया जाता है। कॉपर 78% एंड टिन इज़ 22%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज इट इज़ ईजियर टू रोल अ स्टोन अप अ स्लोपिंग रोड देन टू लिफ्ट इट वर्टिकल अपवर्ड। बिकॉज ईजियर क्यों होता है किसी रोल स्टोन को
रोल करना स्लोपिंग रोड पे, देन टू लिफ्ट उठाना उसको क्यों मुश्किल हो जाता है, दैट इज़ ईजी है क्योंकि जिसमें वर्क डन आपका लेस लगेगा, जिसमें कम वर्क डन लगेगा, वर्क डन इज़ लेस, जिसमें वर्क डन ही कम लगेगा तो वो काम इजीली हो जाएगा, जिसमें वर्क डन ज़्यादा लगेगा उसमें काम इजीली नहीं होगा। इसीलिए इजी क्यों होता है रोल करना, क्योंकि उसमें वर्क डन कम लगता है। अदरवाइज़ आप उसको लिफ्ट करेंगे तो उसमें वर्क डन ज़्यादा लगेगा तो वो इजी नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन आपके पास है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स। इंक जो ब्लॉटिंग पेपर होता है उसमें जो इंक ऑब्जॉर्व होती है वो किस वजह से होती है, दैट इज़ उस फेनोमेना को आपको कहा जाता है कैपिलरी एक्शन। क्या कहा जाता है, कैपिलरी, दैट इज़ नोन एज कैपिलरी एक्शन। उसको कैपिलरी एक्शन भी कहा जाता है या फिर कैपिलरी फेनोमेना भी कहा जाता है। अभी कैपिलरी फेनोमेना क्या होता है, जिसमें आपकी जो इंक ऑब्जॉर्व हो जाती है ब्लॉटिंग पेपर में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज लक्स इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ, लक्स किसकी ऐसा यूनिट है, ये वो नहाने वाला लक्स साबुन नहीं है, नाम तो वही है LUX, राइट, बट इट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ, ये किसकी ऐसा यूनिट है, लक्स इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। लक्स किसकी ऐसा यूनिट होती है, दैट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। लक्स इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, लक्स ऐसा यूनिट होती है इल्यूमिनेशन की। इल्यूमिनेशन क्या होता है आपके पास, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, ल्यूमिनस फ्लक्स को मेज़र करता है, राइट, दैट मेजर्स द मेजरिंग, दैट मेजर द ल्यूमिनस फ्लक्स, जो किसको मेज़र करता है, ल्यूमिनस फ्लक्स को मेज़र करता है, उसको कहा जाता है हमें इल्यूमिनेशन। एंड द लक्स इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, लक्स किसकी ऐसा यूनिट होती है, इल्यूमिनेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन अ रेनी डे स्मॉल ऑयल फिल्म्स ऑन वाटर शो ब्रिलियंट कलर्स, दिस इज़ ड्यू टू, हमने रीज़न बताना है कि जो रेनी डे में जो ऑयल फिल्म्स होती हैं उनका ऐसा ब्रिलियंट कलर्स आता है वो किस वजह से आता है, दैट इज़ ड्यू टू द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस फेनोमेना आपके पास क्या होता है, इट इज़ द फेनोमेना इन विच टू वेव्स सुपर इम्पोज टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर लोअर और सेम एम्पलीट्यूड। इससे क्या होता है, ऐसा फेनोमेना जिसमें दो वेव्स क्या करती है, सुपर इम्पोज करती है किसको, टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव बनाने के लिए, जिसमें उन वेव्स का एम्पलीट्यूड जो है ग्रेटर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है और सेम एम्पलीट्यूड भी हो सकता है। क्लियर है। ऑन अ रेनी डे स्मॉल ऑयल फिल्म्स ऑन वाटर शो ब्रिलियंट कलर्स, दिस इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। ये किस वजह से होता है, इंटरफेरेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज द पर्पज़ ऑफ चोक इन ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में जो चोक की जाती है उसका मेनली रीज़न क्या होता है, मेनली रीज़न क्या होता है उसका, टू लिमिट करंट, राइट, टू लिमिट करंट, करंट को लिमिट करने के लिए, मतलब उसको लिमिटेड रखने के लिए जो ट्यूबलाइट्स होती है उनमें चोक लगाया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस दिस हाई वोल्टेज अक्रॉस द हाई voltage, high voltage across the tube। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, टू प्रोड्यूस द हाई वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब। ट्यूब में हाई वोल्टेज के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि पूरी ट्यूब में वो अच्छी तरह से हाई वोल्टेज अक्रॉस करे, प्रोड्यूस करे। सेकेंड वन टू लिमिट करंट, और करंट को लिमिटेड रखने के लिए, टू लिमिट करंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज सिल्वर टर्न ब्लैक ड्यू टू, जो सिल्वर आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं सिल्वर के, आप देखेंगे वो कुछ टाइम बाद कैसे पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं, इसका रीज़न है ड्यू टू दी हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो सिल्वर ऑर्नामेंट से जो हमारा सिल्वर है वो क्या पड़ जाता है, ब्लैक पड़ जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। इस वजह से सल्फर के रिएक्शन की वजह से, राइट। इसमें क्या होता है हमारे पास, जो केमिकल रिएक्शन होता है टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लैक लेयर्ड एज फॉर्म, केमिकल रिएक्शन होता है सिल्वर के साथ जिसकी वजह से एक ब्लैक लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए हमारा जो सिल्वर है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। केमिकल रिएक्शन किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, जिससे हमारे जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडीज, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसका नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर जिसको BP कहा जाता है वो कितना होता है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन 120/80 mm ऑफ मरकरी, Hg, राइट, इट इज़ 120/80 mm ऑफ मरकरी। सिल्वर के पीछे हमने बात करी तो सिल्वर का सिंबल हमारे पास क्या होता है, Ag,
राइट, सिंबल ऑफ सिल्वर इज Ag। 120/mm ऑफ मरकरी, मरकरी का सिंबल हमारे पास क्या होता है Hg। Hg किसका सिंबल है, Hg इज द सिंबल ऑफ मरकरी, राइट। जो मरकरी एलिमेंट होता है उसका सिंबल आपका क्या होता है Hg। मरकरी हमने प्रीवियस क्लासेस में बात करी थी, मेटल्स है जो क्या रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज़ मरकरी। और नॉन मेटल कौन सा है, ब्रोमीन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा होता है दैट इज़ 120/80। ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या होता है दैट इज़ बीपी। बीपी कहाँ किसको जाता है, ये क्या मेज़र करता है, बीपी हमारा मेज़र करता है ऐसी फोर्स जो आपके हार्ट से पंप करता है ब्लड अराउंड योर बॉडी। कितनी फोर्स है जो हार्ट यूजेस टू पंप ब्लड अराउंड योर बॉडी। बीपी क्या मेज़र करता है, फोर्स। कौन सी फोर्स, दैट योर हार्ट यूजेस। कौन यूज़ कर रहा है, जो आपका हार्ट यूज़ करता है। ऐसी फोर्स जो आपका हार्ट यूज़ करता है आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप आउट करने के लिए, उसको कहा जाता है ब्लड प्रेशर, राइट। उस फोर्स को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और ब्लड प्रेशर को किससे मेज़र किया जाता है, इट इज़ मेजर्ड बाय स्फेगैमोमीटर, राइट। ब्लड प्रेशर हमारा बीपी जो लेस देन 120/80 होता है, बीपी हमारा होता क्या है, फिर फोर्स जो हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में आपको जो पंप आउट करने में लेती है उसको बीपी कहा जाता है। और इसको मेज़र किया जाता है आपके पास स्फेगैमोमीटर से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज विच गैस प्रोटेक्ट्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। कौन सी गैस, मतलब जिसकी हम बात करते हैं दैट इज़ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारी जो प्रोटेक्ट करती है एटमॉस्फेयर में, वो अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आने देती है। क्लियर है, ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर कहाँ में पाई जाती है, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है आपकी ओजोन गैस। मोस्टली जो ओजोन लेयर जहाँ पे प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन लेयर O3, ओजोन गैस प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, सन की जो हद तक नहीं पहुंचाती। जो ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके स्ट्रेटोस्फियर में। क्लियर है। स्ट्रेटोस्फियर आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसके डिफरेंट लेयर्स आती हैं, उसमें आपकी जो सेकंड लेयर आती है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। फर्स्टली आपकी आती है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, राइट। तो सेकंड लेयर जो आती है अर्थ की, ये हमारी नीचे से मतलब ऊपर को इस तरह से मैंने लिखी है, वैसे बेसिकली ये इस तरफ को लिखना था, बट ट्रोपोस्फियर सबसे लोएस्ट लेयर है, फिर सेकंड वन जो आती है फिर स्ट्रेटोस्फियर, उससे ऊपर की लेयर है ट्रोपोस्फियर के ऊपर की। क्लियर है। तो इस लेयर्स में आपकी ओजोन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट इज़ द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून एज कम्पेयर टू अर्थ। अर्थ के कंपेयर में मून पे जो वेट होता है वो कितना होता है, ये तो आपको क्लियर ही होगा, दैट इज़ 1/6। कितना होता है हमारे पास, 1/6 होता है। 1/6 किसका, जो मून पे वेट होता है हमारा 1/6 होता है अर्थ के वेट से। अर्थ वेट, अर्थ के वेट का जो 1/6 होता है वो कितना होता है, मून पे उसका वेट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मासेस में लगती है, यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में लगती है, उनको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ऐसी फोर्स किस में लगती है, टू बॉडीज़ में लगती है। टू बॉडीज़ के कौन से, उनके मासेस के बीच में लगती है। एफ इज़ डायरेक्टली, ये आपने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा है, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², राइट। ये जो फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मासेस में लगती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके इन्वर्स के स्क्वायर के, डिस्टेंस उनके बीच का कितना डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास आता है F = G m1 m2/r², जहाँ पे G हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। यही हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है बिटवीन ऑल मासेस इन द यूनिवर्स, राइट। और ये जो फोर्स होती है सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है नेचर की, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। क्लियर है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, राइट। देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। और हमारी बॉडी में एक लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है, लार्जेस्ट बोन इज फेमर एंड द स्मॉलेस्ट इज FUMUR फेमर। एंड द फेमर ये कहाँ, थाई बोन में पाई जाती है। एंड द शॉर्टेस्ट आपकी आती है कौन सी, स्टेप, जो आपकी किस मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है, राइट। ये है आपकी लॉन्गेस्ट बोन कौन सी, फीमर। एंड द शॉर्टेस्ट सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेपिस।
जो ईयर में पाई जाती है, राइट। कितनी बोन्स होती हैं? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? दैट इज़ नोन एज बैरोमीटर। किसका यूज़ किया जाता है? बैरोमीटर का। बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है क्या? इसको हम डिनोट करते हैं 1 ATM। ATM इज स्मॉल ATM से लिखते हैं डोनेशन। दैट इज़ किसकी नोटेशन है? ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। और ये किसके बराबर होता है? इट इज़ द प्रेशर विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ में जितना प्रेशर होता है दैट इज़ 1 ATM। और ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर किसके बराबर होता है? दैट इज़ 76 mm ऑफ मरकरी। कई बार हमसे पूछ ले जाता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? दैट इज़ 76 mm ऑफ मरकरी के। और इसको इक्वल कहा जाता है 101 पास्कल। दैट इज़ यूनिट ऑफ प्रेशर। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, दैट इज़ पास्कल, राइट। तो प्रेशर को किससे मेज़र किया जाता है? बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट इज़ ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको कहा जाता है? इट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड फॉर्म किसकी है? CO2 की, राइट। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही क्या कहा जाता है? ड्राई आइस कहा जाता है। शुष्क बर्फ कहा जाता है किसको? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ। जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो किससे बना होता है? दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? दैट इज W, राइट। सिंबल्स भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो टंगस्टन का सिंबल आपके पास होता है W। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, राइट। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है? केमिकल चेंज क्या होते हैं? केमिकल चेंज हमारे पास वो चेंज होते हैं जिनसे क्या है? किसी नई चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है। दैट इज़ नोन एज केमिकल चेंज। व्हेन टू कंबाइंस टू फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? मतलब केमिकल रिएक्शन होते क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर दोज सब्सटेंसेस या दोज रिएक्शन व्हेन वन केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। जब कोई एक केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होके दो डिफरेंट या सेम कुछ भी डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाता है, दैट इज नोन एज केमिकल चेंज, राइट। व्हेन वन केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। जब जो एक केमिकल सब्सटेंस है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है 2 डिफरेंट में, दैट इज़ नोन एज केमिकल चेंज। क्लियर है? जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है दैट इज़ आल्सो नोन एज केमिकल चेंज या फिर फिजिकल चेंज, राइट। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन को जंग लगना है, केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज सोर्स ऑफ सन एनर्जी। जो हम सन की एनर्जी लेते हैं किस फॉर्म में लेते हैं? इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सन से जो हमें हीट मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है? रेडिएशन की फॉर्म में मिलती है। उसका सोर्स क्या है? दैट इज़ उसका सोर्स हमारे पास क्या आता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न, राइट। दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न। दो हमारे पास आते हैं, एक न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, न्यूक्लियर, एक हमारे पास होता है न्यूक्लियर फिजन और सेकंड वन इज न्यूक्लियर फ्यूज़न। जो सन की जो एनर्जी है हमें रेडिएशन की फॉर्म मिलती है उसका सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूज़न। और न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है व्हेन वन एटॉमिक न्यूक्लियाई, व्हेन वन एक से मतलब छोटे में टूटना। फिजन का मतलब होता है बड़े से छोटे सब्सटेंसेस में टूटना। फॉर एग्जांपल आपका बाइनरी फिजन होता है जिसमें अमीबा ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। स्मॉलर सब्सटेंसेस में, स्मॉलर में टूट जाता है 2 डिफरेंट न्यूक्लियाइज में, दैट इज नोन है न्यूक्लियर फिजन। और एक हमारे पास होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न का मतलब है छोटे से बड़े में बनना, डिफरेंट में। सोर्सेज ऑफ सन एनर्जी का कौन सा होता है? दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।